ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ डॉक्टर नरेंद्र रवि का प्यार भरा नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मरियम का पापा चोर है एंड टेरियन का पापा क्या बोलोगे, ये आपकी इच्छा। ये हमारा टॉपिक है। इट इज शेम, इट इज वेरी शेम ऑन मी दैट आई चूज दिस सच ए नॉनसेंस टॉपिक, बट व्हाट कैन आई डू जब हम सोचते ही नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं और इसका असर लॉन्ग रन में क्या होगा। हमारे पंजाबी लोगों में कहा जाता है ना कि जो लस्सी होती है ना, योगर्ट लस्सी और लड़ाई, इसको जितना चाहो इसमें इजाफा कर सकते हो। लस्सी में जितना मर्जी पानी डालो, लस्सी लस्सी रहती है। इसी तरह लड़ाई को आप एक मुझे गाली निकालो, मैं 2 निकालूंगा, फिर 4 निकालो, फिर 10 निकालूंगा, इसका कोई एंड नहीं। अल्टीमेटली क्या होता है कि इस लड़ाई का किसी को भी आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। लड़ाई झगड़े का कोई अंत नहीं। बाद में हम पछताते हैं कि हमने ये लड़ाई क्यों शुरू की। लड़ाई का कभी भी किसी को पता नहीं चलता कि इसका मूल कारण क्या है। इस लड़ाई झगड़े का जो फंडामेंटल रीजन है वो है हम अपने मन के पीछे लग जाते हैं। हम जो कुछ भी बोलते हैं उसका ये नहीं सोचते कि उसका दूसरे पर क्या असर होगा, अगर वो रिएक्शन करे तो हमें कैसा लगेगा। कभी कभी बदतमीजी करने पर फौरन रिएक्शन भी आ जाता है। अगर आपने कई बार गाली निकाली तो दूसरे ने घुसन जड़ दिया आपके फेस पर, आपको नीचे लिटाकर यूडे कराटे शुरू कर दिए तो आपके जो फेस की शक्ल बदल जाती है, मुंह में लहू निकल आता है, खून निकल जाता है, पुलिस आती है, हाथ बांध कर ले जाती है। ये कई बार फौरन रिएक्शन होता है और सारी दुनिया में होता है। पर इंडिया और पाकिस्तान की जो कल्चर है उसमें फंडामेंटल चीज है बाअदब बानसीब। क्योंकि हमारे कल्चर में ये सिखाया जाता है कि हमेशा बुजुर्गों को अपने बालद और बालदाइन समझो, किसी की बहू बेटी को अपनी बहन और बेटी समझो। हमेशा हमारे मुंह से रिस्पेक्टफुल शब्द निकलते हैं। हमें कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है कि कंपनी में किस स्थान पर कैसे शब्द बोले जाते हैं। परंतु पिछले 10 सालों से तहजीब बिल्कुल ही हम भूल चुके हैं। दूसरों की इंसल्ट करना, गंदे रिमार्क्स देना, खाली बॉटल फेंक देना, मॉब में इकट्ठ में धक्का दे देना एक फैशन सा बन गया है। किसी की एज का लिहाज नहीं कि ये इसकी उम्र क्या है, ये बुजुर्ग है, मैं 20 साल का हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम सोच हमारी जो है ना वो बिल्कुल ही बंद हो चुकी है। किसी स्थान की परवाह नहीं कि हम कहीं धार्मिक स्थान में खड़े हैं, कोई मस्जिद में खड़े हैं, कोई मक्के में खड़े हैं, डजंट मैटर। जो गंध हमारे अंदर है वो एक्शन प्रैक्टिकल शेप करता है। किसी औरत का ख्याल नहीं कि इसकी इज्जत करनी है, लेडी है, हमारी बहन है, हमारी मां है। अंदर जो हमारे गंध भरा हुआ है ना फौरन जुबान पर आ जाता है। मरियम देख लो, मरियम औरंगजेब आजकल पंजाब की जो सीनियर मिनिस्टर है, पहले वो फेडरल में थी। जब वो लंदन में किसी कॉफी शॉप में कॉफी पी रही थी तो कुछ लोग पाकिस्तानी इकट्ठे हुए तो बस चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, इसके नारे लगाने शुरू कर दिए। हालांकि ये नहीं सोचते कि जो वहां के लंदन के गोरे लोग हैं वो क्या सोचते होंगे कि है तो सभी पाकिस्तानी, पर ये एक दूसरे को चोर चोर क्यों कहते हैं, इससे हमारी कोई इज्जत बनती है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब सऊदी अरेबिया में गए, कितना पवित्र है, हम उसको मक्का मदीना हमारी जिंदगी का जो है हज करना हमारा मेन मकसद है। जब वो वहां पर गए तो कुछ लोगों ने उन्हें ह्यूमिलिएट किया। हीना परवेज भट्ट उनके ऊपर बॉटल फेंक दी, लेडी। एहसन इकबाल अपने रिलेटिव के साथ किसी होटल में खाना या चाय वगैरह पीने गए थे तो वहां पर लोग इकट्ठे हो गए, चोर है, चोर है, नवाज शरीफ चोर है। इन लोगों ने सोचा कि इस प्रकार के अनसिविलाइज तरीके से पाकिस्तान का ये नाम रोशन कर रहे हैं या डीफेम, इससे बदनामी होती है पाकिस्तान की। यदि ये लोग आगे से कोई रिएक्शन नहीं करते तो इसका कदाचित भी भाई साहब ये मतलब नहीं कि ये लोग डरपोक हैं, ये लोग आपसे डरते हैं। रादर मेरा सोचना है कि ये लोग तो बहादुर हैं, क्योंकि ये इतने ताकतवर तो जरूर हैं कि आपके ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं, परंतु इनको पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल है। वरना
इस पार्टी के मतवाले भी जवाब में नारे लगा सकते हैं। फिर आग देख लो और भड़केगी जिसका कोई अंत नहीं होगा, और अगर अंत जो होगा वो इतना खौफनाक होगा कि सोच सोचकर हमारी जो रूह है ना, अगर लॉन्ग सोचें तो रूह भी कांपने लग जाती है। इस लड़ाई का कोई अंत नहीं। किसी की बेइज्जती करना आपको बहुत एंजॉय करते हो, लेकिन जब आप पर रिएक्शन हो जाए तब देखना इसका क्या रिजल्ट होता है। हम क्या सोचते हैं कि हम जो मर्जी बकवास करते रहे। भाई साहब, इस अवाम में हम सभी नंगे हैं। आदमी किसी को बुरा तब बोले अगर उसके बीच में कोई कमी ना हो। अगर हम किसी की तरफ एक उंगल करते हैं तो 3 उंगल अल्लाह ने हमारे तरफ की हुई हैं कि अगर उसमें एक दोष है तो तुम्हारे में 3 दोष हैं। जितने भी लोग नारे लगाते हैं, बेइज्जत करते हैं, रिमार्क्स देते हैं, धक्के देते हैं, जरा सोच कर देखो केले के लिए कि कोई मेरे में दोष नहीं है। उनका तो दोष अभी जो जिसको चोर चोर कहते हो उसकी तो अल्लाह की शान देखो कि आज वो पूरी तरह बाइज्जत कोर्टों से बरी हो चुका है। क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि उन पर जो भी केस बनाए गए थे वो सभी पॉलिटिकल मोटिवेटेड थे, और आज सरकार बदली और कोर्टों ने उन्हें बरी कर दिया। जिन कोर्टों ने उनको सजा दी थी उन्हीं कोर्टों से वो बरी हो गए। लेकिन आपका लीडर इमरान खान तो अभी कन्विक्टेड है, सजा याफ्ता है, जेल में कैद काट रहा है। चोरी का केस उसके ऊपर है, 190 पाउंड का केस उसके ऊपर है, शादी का केस वो प्रूव हो गया कोर्ट, उसके कारण उसको सजा हुई है, उसकी वाइफ को भी सजा हुई है। पर ये मैं ईमानदारी से, आप लोग भी सब मानते हैं, जिनको आप गालियां देते हो वो भी मानते हैं कि जो मर्जी है, इमरान खान ने ना तो घड़ी चराई है, ना 190 पाउंड अपनी जेब में डाले हैं, ना कोई मैरिज में गड़बड़ की है। हाँ हुई है, लेकिन उसको अपनों ने ही फंसा दिया। वो तो इनोसेंट है, 100% ईमानदार है। देखो घड़ी तो चोरी हुई है ना, हम छोड़ो को किसी ने कार ले ली, किसी ने बस ले ली, किसी ने क्या उठाया। हमने तो मक्का मदीना जो बनाने की सोच रहे थे इमरान खान, घड़ी तो चोरी की है ना। हाँ आपने नहीं की, फंस तो आप गए क्योंकि बीइंग हेड ऑफ द स्टेट घर में ही गड़बड़ कर दी। जब देखो अब क्या है कि पंजाब असेंबली का जब भी सेशन चलता है, मैंने देखा 2-3 बार लाइव, तो दूसरी पार्टी वाले कुछ नहीं, अगर आपको एमएलए एमपीए बनाया है तो आप वहां पर बैठो, कोई नए कानून बनाओ, नए कानून बना के ताकि लोगों का फायदा हो। जो हम एमएलए एमपीए बनते हैं वो इसीलिए बनते हैं कि ताकि अच्छे कानून बनाकर लोगों की भलाई के लिए काम करें। लोग तो पिस रहे हैं, रमजान का महीना है, लोग कितना बुरा हाल है, महंगाई ने किया होगा। उन्होंने क्या लेना है नवाज शरीफ से, क्या लेना है इमरान खान से, उनको तो रोटी चाहिए। लेकिन हम कोई अच्छे कानून नहीं बनाते। जब हम पंजाब असेंबली में जाते हैं तो बस एक ही नाम, मरियम का पापा चोर है, मरियम का पापा चोर है, मरियम का पापा चोर है। अगर दूसरी तरफ से नवाज शरीफ के चाहने वाले भी हैं ना, वो भी नारे लगा सकते हैं कि जादूगरनी और उसका पति घड़ी चोर है, या फिर कहें टेरियन का पापा, फिर आगे बात बढ़ जाएगी। फिर आग इतनी भड़केगी कि लड़ाई झगड़े इतने होंगे कि बहुत से परिवारों के जो नौजवान है ना, यंगस्टर हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से फारग हो जाएंगे, क्योंकि लड़ाई का यही होता है। इसलिए होश के दामन हमें लेनी चाहिए। वैसे भी देखो रमजान का महीना चल रहा है, रमजान में यही कहा जाता है कि तौबा तौबा, जो भी गलत काम होगा इससे तौबा करो, अपने आप पर पछतावा करो कि मैंने कितना कुछ नुकसान कर दिया, किसने कितनी इंसल्ट की है। दूसरों की गलतियों को इग्नोर करो, हमने क्या लेना है। अगर उसने कुछ गलत काम किया होगा तो कोर्ट है, वो करेंगे फैसला। हम कौन होते हैं अपने किसी की बेइज्जती करने वाले। सभी अल्लाह के बंदे हैं, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो राष्ट्रपति जी हैं, चाहे जरदारी साहब हैं, चाहे मौलाना साहब हैं, सभी कोई भी है, ये तो मानते हैं ना कि कुल कायनात को पैदा करने वाला अल्लाह है। जब अल्लाह ने पैदा किया तो उसमें कमी हो ही नहीं सकती, सभी के अंदर अल्लाह बैठा है। फिर सभी ये तो मानते हो ना कि सभी पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की मिट्टी को मोहब्बत करते हैं। हम किसी को क्यों गुदार कहते हैं। इसलिए ये रमजान का लकीली महीना आया है। मेरी तो यही दुआ है कि हम दिल की गहराइयों से एक दूसरे को जफ्फी पाकर माफ कर दें, वरना फिर ऐसा पछताओगे, ऐसा नुकसान करवा बैठोगे कि आने वाली नस्लें तुम्हारे एक्शन को कंडेम करेंगी। अभी भी वक्त है भाई साहब,
दूसरों के दोष माफ करके अपने अंदर की सफाई कर लो कि जो मेरे अंदर दोष है ना, रमजान का महीना वो दूर करो। बिल्कुल ठीक है, 100% बिल्कुल। दुनिया में भी यही होता है कि हर सोसाइटी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखना हर आदमी का राइट है, रखो। लेकिन किसी को बेइज्जत करना, उसकी पगड़ी उछालना, किसी का करेक्टर असैसिनेशन करना, कुरान की किस आयत में किस चैप्टर में लिखा है, मैंने भी कुरान को बहुत बार पढ़ा, आज नहीं तो 40 साल पहले पढ़ा है, क्योंकि मैं कंपैरेटिव रिलीजन की मैंने पीएचडी की हुई है, उसमें इस्लाम भी है, यूडाइज्म भी है, बाइबल भी है, हिंदुइज्म भी है, जैनिज्म भी है, बुद्धिज्म भी है। मैंने तो कभी आज तक ये नहीं पढ़ा कि कौन सी आयत में और कौन सी चैप्टर में ये लिखा हुआ है, हमारे पैगंबर साहब ने कहा हुआ कि आप जब चाहो किसी की बेइज्जती कर दो, किसी की पगड़ी उछाल दो, किसी का करेक्टर असैसिनेशन कर दो, कहीं नहीं लिखा हुआ। तो फिर हम तो कुरान को मानने वाले हैं, हम कौन क्यों कुरान के विपरीत जाकर, उसके अपोजिट जाकर हम ऐसे काम करते हैं। अल्लाह ने हमें ब्रेन दिया है, हमने हम अपने दिमाग से काम लें। किसी के बहकावे में आकर कि वो ये कहता है तो मैं भी लग जाता हूं, किसी के बहकावे में आकर अपने परिवार को बर्बाद मत करो। ये मेरी हाथ जोड़कर बेनती है, क्योंकि मुझे रिजल्ट यही नजर आते हैं। बाकी मेरी तो अर्ज है, रिक्वेस्ट है, और समझना तुम्हारा फर्ज है। बाकी यू आर फ्री टू गो वट एवर यू वांट, यू कैन डू इट। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, पर लड़ाई का ख्याल रखना कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने खतरनाक निकलेंगे। बस इसको ख्याल रख के किसी को बदनाम मत करो, किसी की पगड़ी मत उछालो। जब कहते हो कि मरियम का पापा चोर है, तो हो सकता दूसरी दूसरी पार्टी दूसरी तरफ कौन सी चूड़ियां डाली हुई हैं, वो कहेंगे पीरनी या जादूगरनी का पति और जादूगरनी खुद घड़ी चोर हैं, या फिर वो टेरियन को ले लेंगे। फिर आगे से आगे से आगे से आगे गंद ही गंद निकलेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं। सो प्लीज, रमजान का महीना है, सभी समझदार हैं, सभी ईमानदार हैं। जरदारी साहब में 10 अवगुण हों, लेकिन कुछ गुण भी हैं। नवाज शरीफ में भी कुछ गुण है, उसकी भी अपनी औलाद है, इमरान खान की भी अपनी औलाद है। पर कुछ ना कुछ करो, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। और अगर हम रिस्पेक्ट करना सीख लेंगे, मैं ये दावे से कह सकता हूं, मेरी अंदर की फीलिंग है कि जो अवाम बुरी तरह पिस रही है, जो दुखी है, जब हम सभी इकट्ठे हो जाएंगे, अवाम के बारे में सोचेंगे, पुराना पास भूल जाओ, अवाम के बारे में सोचो, तो पाकिस्तान एक दिन पूरा खुशहाल बनेगा, दुनिया में उसका नाम होगा। और जब उसका दुनिया में नाम होगा, तो पासपोर्ट जो हम लेकर घूमते फिरते हैं, उसमें हमारी रिस्पेक्ट होगी। थैंक यू वेरी मच। अमीन। अल्लाह मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार करे और हम सभी को ये समझने का मौका मिले, ताकि एक दूसरे से नफरत को दूर करके प्यार में हम एक दूसरे के प्यार में एक दूसरे को हम गले लगाएं। यही रमजान का महीना लकीली आया हुआ है, तो समझ लो और प्यार बढ़ाओ। पाकिस्तान तरक्की हो, पाकिस्तान जिंदाबाद।